वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB के 7 मार्च से लेकर 30 मार्च 2022 तक जो भी DSSB के PRT के एग्ज़ाम हुए, उन सभी को जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, पार्ट 2 ये अभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल का उदाहरण है? विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ए लेगुमिनियस क्रॉप। तो फलीदार फसल का उदाहरण पूछा गया था क्वेश्चन। तो फलीदार फसल का उदाहरण है वो है पल्सेस यानी कि दालें, जो कि फलीदार फसल का उदाहरण है। फलीदार पौधों के उदाहरणों में छोले, मूंगफली, मटर, तूर, सोयाबीन, सेसम, सनई शामिल है। तो फलीदार फसलों का उदाहरण जो है इसमें पल्सेस यानी कि दालें हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज सिचुएटेड वेयर। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो वो वाशिंगटन DC में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड मुद्रा कोष। और इसके जो प्रबंध निदेशक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो क्रिस्टीन लेगार्ड, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च। तो किस वर्ष शुरू किया गया था? ये वर्ष 1930 में शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और ये जो है शुरू किया गया था 6 अप्रैल 1930 से महात्मा गांधी के द्वारा। इसके अंतर्गत जो है नमक कानून को तोड़ा गया था, सरकारी सेवाएं और शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार किया गया था। महिलाएं स्वयं शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकान पर जाकर धरना दे रही थी। समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। और कर जो है, टैक्सेस जो है, उनकी अदायगी मतलब जो देना था उसको रोक दिया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2021 में मरने वाले कोलिन बेल किस खेल से जुड़े थे? जनवरी 2021 में जो है मरने वाले कोलिन बेल किस खेल से जुड़े थे? कोलिन बेल हु डाइड इन जनवरी 2021 वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो कौन से खेल से जुड़े थे? तो ये जो हैं फुटबॉल से जुड़े थे कोलिन बेल, जो कि जनवरी 2021 में जिनकी मृत्यु हो गई थी। मैनचेस्टर सिटी के स्टार फुटबॉलर थे कोलिन बेल। और ये इनकी जो पोजीशन थी वो थी मिडफील्डर। तो ये जो है मिडफील्डर की पोजीशन पर खेला करते थे। फुकुओका पुरस्कार 2021 किससे सम्मानित किया गया है? अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोस देखी हैं जनरल अवेयरनेस की, जो करंट अफेयर्स पे चलती हैं, तो ये क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फुकुओका पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद फुकुओका प्राइज 2021। तो फुकुओका पुरस्कार 2021 से जो है P साईनाथ को सम्मानित किया गया है। जापान का प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार है ये। तो जापान से बिलोंग करता है ये पुरस्कार। और जो ये P साईनाथ हैं, ये एक प्रतिबद्ध पत्रकार हैं जिनको जो है ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर जो है कुछ लोगों ने गलत दिया है, क्योंकि वो पहली भारतीय महिला और पहली महिला में कंफ्यूज हो गए थे। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू, 1925 में ये बनी थी। और एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की 1917 में, वो भारतीय नहीं थी। क्वेश्चन पूछा गया था पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे थे, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था वो कौन सा आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा प्रोविज़न जो है करेक्ट है। आर्टिकल 40 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से रिलेट करता है, ये बोला गया स्टेटमेंट 1 में। और आर्टिकल 25 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये पूछा गया। तो इसका आंसर जो है
आर्टिकल 40 सही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब आप रिलीजन को फ्रीली फैला सकते हैं, लेकिन रिलीजियस अफेयर्स जो भी होंगे उनको जो है मैनेज नहीं कर सकते फ्रीडम के साथ। मतलब कुछ भी लड़ाई दंगा या अगर उसके होता है रिलीजन के बेस पे, तो उसको जो है फ्रीली मैनेज नहीं कर सकते। आर्टिकल 25 कहता है आपका धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं फ्रीली, लेकिन लड़ाई दंगे अगर ऐसा कुछ टाइप का होता है तो उनको मैनेज नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो कौन सी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड मेटल, तो मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर पर। और मरकरी जो है सिल्वरी वाइट कलर का होता है, सभी को जानते हैं। स्लोली टार्निश इन मॉइस्ट एयर एंड फ्रीजेज इनटू ए सॉफ्ट सॉलिड लाइक टिन और लेड, तो ये जो है सॉलिड भी हो जाती है। और ये जो है -38.83 डिग्री सेल्सियस यानी कि -37.89 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है सॉलिड होती है। तो मरकरी जो है सिल्वरी वाइट है और ये जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है। सॉलिड कब होती है, -38.83 डिग्री सेल्सियस पर। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टोट में, ये जो है बुक का नाम है, ऑटोबायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखी गई है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टोट में, ये किसकी बायोग्राफी है, तो ये सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टोट में। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना चाहें तो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। विच पेयर ऑफ रीजनल म्यूजिक स्टेट इज़ करेक्ट, तो म्यूज़िक और स्टेट का जो कम्बिनेशन है वो करेक्ट है। ये दो स्टेटमेंट में आपको बताना था। तो 10 काठिया उड़ीसा से और टप्पा पंजाब से, ये जो इनमें से ये बताना था कि कौन सा जो है करेक्ट है। तो दोनों के दोनों जो है करेक्ट हैं। तो जो है दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट थे। साइज ऑफ न्यू ₹500 नोट्स इन द महात्मा गांधी सीरीज, तो जो महात्मा गांधी सीरीज़ का नया 500 रुपीज़ का नोट आया है उसकी डायमेंशन पूछी गई थी। क्वेश्चन पूछा गया था, डायमेंशन आपको बताना है। तो नोट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। 20 के नोट के पीछे किसकी फ़ोटो है, इस तरीके से क्वेश्चन भी दूसरी शिफ्ट में पूछे गए। आगे आने वाले वीडियोज़ में आप देखेंगे उन सभी को भी। तो नोट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो 500 नोट की जो डायमेंशन है वो 66 मिलीमीटर इंटू 150 मिलीमीटर है 500 रुपये के नोट की। एक पेपर में तो एक शिफ्ट में तो जो है कलर पूछा गया था, 2000 रुपीज़ के नोट का जो है कलर क्या था, ठीक है। तो विच इज़ भारत में मैग्नीज एस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज ऑर्स इन इंडिया, तो उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा एस पैदा करता है मैग्नीज का। जस्टिस NV रमना इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जस्टिस जो NV रमना है वो कौन से चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, मतलब कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, तो वो 48वें नंबर के चीफ जस्टिस हैं। उनसे पहले 47 चीफ जस्टिस हो चुके हैं इंडिया के। और ये जो है इनका पूरा नाम है नुत्थालपाती वेंकटा रमणा, जो कि 48th चीफ जस्टिस और करंट चीफ जस्टिस हैं 2021 से भारत के, NV रमणा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब मास दिया हुआ था 10 kg और वेलोसिटी दी हुई थी 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, ये पूछा गया था। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2, मास क्या है 10 और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 1/2 जो था उससे एक 2 कट गया तो 10 × 2 रह गया। सो 20 आ गया आंसर। तो B 20 जूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी है 10 kg के मास के ऑब्जेक्ट की, वेलोसिटी जिसकी 2 मीटर पर सेकेंड हो, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी 20 जूल होगी। तो विच पेयर ऑफ मोनूमेंट स्टेट इज़ नॉट करेक्ट, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो है मोन्यूमेंट और स्टेट का कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। तो इसमें जो है चार मीनार केरला, ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है, ठीक है। तो चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है, ये ऑप्शन
गलत था और यही आपको चूज करना था। मंजारा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, मंजारा जो है वो कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वो लोग भी लाभ उठा पाएँ। और अगर आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो उस कमेंट को जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर करें ताकि हम जो है और ज़्यादा कोशिश करें अच्छे से अच्छी वीडियोज़ बनाने की। तो मंजारा जो है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है कौन सी नदी की, तो ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है मंजारा। देयर आर डैश आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आर्टिकल हैं, तो करंट में जो आर्टिकल हैं वो इस ऑप्शन में नहीं दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से गलत है क्योंकि इसमें एटलीस्ट स्टार्टिंग देना चाहिए था, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 395 है। तो स्टार्ट जब हुआ, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम कितने आर्टिकल है ये पूछा जाना था। ठीक है, तो करंटली क्या है, करंटली क्या सिचुएशन है, 470 आर्टिकल हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल एंड विद 5 अपेंडिसेस जो हैं वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फ़िलहाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो वो पता करना था। मैगस्थनीज वाज एन एम्बेसडर ऑफ सोलिसियस निकेटर, तो ये एक दिया था कि मैगस्थनीज जो है एम्बेसडर था सोलिसियस निकेटर का। और अशोक वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू गिव हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन, मतलब खुदाई करके जो बताने वाली इन्फॉर्मेशन थी उनको, मतलब पत्थर पे या किसी चीज़ पे लिख के, तो वो अशोक ने स्टार्ट की थी, ये दिया गया था। तो दोनों के दोनों जो राइट है, मैगस्थनीज जो है एम्बेसडर था सोलिसियस निकेटर का और अशोक जो वो थे फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने जो है इंस्क्रिप्शन से पीपल को मैसेज देना शुरू किया था। तो हम जो है टेलीग्राम और फेसबुक हर जगह अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम को डायरेक्टली सर्च करना चाहते हैं तो एंड क्लासेस फॉर D++ भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये सभी वीडियो जो अभी आप लिस्ट देख पा रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोज़ हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगे।